ओम शांति। ओम शांति बाबा। 31/3/2023 के बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो, बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो, बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। प्रश्न दिया बाबा ने, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। ये दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता रहता है, देखता है यह कहाँ तक भों भों तो नहीं करते हैं। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत आया है बाबा का, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ओम शांति। बच्चे समझते हैं, बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब हैं लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, सतयुग में है सब देवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर देवी जरूर बनना है। आसुरी और देवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है ना। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने हमको पतित बनाया है। अभी फिर ब्रह्मा द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के, जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल भी टपकेगी नहीं ना, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शकल दिखाई देगी ना। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन ने राज्य भाग्य गवाया था वह तो ले लिया। जो क्रिश्चियन से राज्य भाग्य गवाया था वह तो ले लिया। अंग्रेज जो भारत में आए थे जब, तो वो तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है। यह कोई को भी पता नहीं है। कृष्ण ने तो राज्य भाग्य ले लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वह कोई बात नहीं है। क्रिश्चियन से तो हाँ, बाबा ने कहा फिर तुम्हारे दिल में है कि हम 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते हैं। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठा बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे ना, एक दूसरे से प्यार में, एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता था। यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना यह भी तो दुख का वार है। किसको बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है। तो बाबा ने कहा हाँ, यह भी दुख देना है। तो यहाँ दुख का हाँ, बाप कहते किसको भी यह दुख नहीं देना। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो ना, श्री कृष्ण की बात नहीं है। भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है।
अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं है ना। श्री कृष्ण की राजधानी कब थी? सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ। वहां तो कंस, रावण, शरूपणखा आदि हो ना सके, तो यहाँ है नहीं। तो यह इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। तुम्हारी बुद्धि में है हमने बेहद के बाप से अनेक बार राज्य सीखा, अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया। फिर माया ने राज्य भाग्य गवाया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वहीं तकत नसीब बनेंगे। माँ बाप और दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वहीं तकत नसीब बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं वह क्या पद पाएंगे? पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उनके औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे ना। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। माता पिता, मम्मा और बाबा, ये भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है। इनका पार्ट ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। बल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है। देव को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घरत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में घरत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है। कोई का दीवा बहुत अच्छा चलता रहता है। आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है। तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। तो रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। बाप समझाते हैं हे दीवे, ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। बाबा आत्मान कहे हे दीवे, ऐसे तूफान आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा और एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। यह भी बहुत बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं, देखें भों भों करते हैं। वो भी तो परीक्षा पेपर लिया है ना। अगर कोई में भों भों करने लग पड़ते हैं तो दीवा, ये आत्मा का दीवा बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। बाबा ने छोड़ रखी माया। समझा जाता है इसमें तो क्रोध था ही नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया है। तो बाबा के पास बहुत अच्छे बच्चे थे। माया को तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसाल यह भी एक मिसाल है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आप ही मिलती रहती है। कोई हथियार पुआर नहीं लेते। बाबा सब युक्तियां सिखलाते हैं। बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेज होती है ना। काम का भूत तो बड़ा खराब है। सल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे। उनको योग बल से निकाल देना है।
योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है, कहाँ मार्जिन देखी और घुस पड़ता है। तो बाबा ने कहा यह 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार है काम। सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चों बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ता है। बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करता है। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उनों की फरियाद सुनी नहीं जाती है। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की ही सुनेगा बाबा, झूठों की नहीं सुनेगा। तो यह विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उछल पड़ी तो क्रोध अपनी ही सत्यानाश कराते हैं। क्रोध की बीमारी उछल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं और दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है। हंगामा होता है ना, तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका ही बंद हो जाती है। ऐसे जो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप पड़ेगा, बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले वो श्राप डाल देते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितनों का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में कितनी रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं महापापी, महाबेसमझ, महाकम वक्त देखना हो तो यहाँ देखो। जो हम बच्चा के बीच में रुकावट डाल रहे हैं, कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं। जानते हुए फिर भी कुछ करते हैं, जानते हुए और फिर भी कुछ करते तो उन पर धर्मराज कितनी मार पड़ेगी। जो बाबा के बनकर हाथ छोड़कर चले जा हर बाहर जाकर फिर गलत फैलाव हैं तो उन पर कितनी मार पड़ेगी। बाप कहते हैं ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेक्टर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। अगर बाबा का बनकर हाथ छोड़ जाओ उसको ट्रेटर का है ना बाबा, तो उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देता है। मतलब भगवान के बच्चे बन रहे उन पर भी कितना फिर वो विघ्नाव है। बाप कहते हैं ऐसों के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर। या तो वैकुंठ का मालिक है या तो फिर नौकर चाकर जाकर बनेगा। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा। बहुतों को दुख देने के लिए निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, माताओं का रिगार्ड रखना है ना, वंदे मातरम गाई जाती है ना। बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं। तो बाबा ने कहा तो उन पर अत्याचार बहुत होते हैं तो सिकलते बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए ना। जो बाबा के लाडले बच्चे हैं उनको मदद देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुरों को देवता बनाना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, तो फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। यह बाप कहते हैं मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूं जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। तो मनुष्यों से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर और कोई भी होता नहीं है।
यह बाप का ही काम है मनुष्यों को देवता बनाना। यह है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया ही पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं है, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं है कि यह नरक पतित दुनिया है, यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी बहुत मारते रहते हैं, दुश्मनी कड़ी हो गई है ना, तो बात मत पूछो। दुश्मनी ऐसी कड़ी हो जाती है जो बात मत पूछो। बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। तो बाबा ने कहा है, पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है। फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं, माया एकदम मुंह फेर देती है। कुछ लाइन रहेगी बाबा। यह सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को ही मारते रहते हैं, दुश्मनी कड़ी हो जाती है, जो बात मत पूछो। तो बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए। इस पर करो, ऊपर कर लो, ऊपर नो। अच्छा थोड़ा 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 बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ में फिर माया बुला देती है, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं। माया एकदम मुंह फेर देती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आंखों से महल आदि देखते हैं, तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो। हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं ना बच्चे। श्रीमत पर बहुत मीठा बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर और कोई नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहां बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले जाते हैं। फिर उनको सर्विस की ऑफरिंग भी मिलती है। ज्ञान है बहुत ही सहज। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से साहूकार बनते हैं। गया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुख में जीवन। गोप गोपियों से पूछो कौन से गोप गोपियां। जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत ही सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़े ही है। वहां दूसरा कोई और धर्म नहीं होता। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। वहां तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में उच्च पद पाने में बहुत मजा है ना। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। बॉक्सिंग माया के साथ बॉक्सिंग हो तो घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है। घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। ये थोड़ा नीचे गाना ऊपर कर दिया। वरदान दिया ऊपर हो बाबा ने, जैसे। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मुख भव। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मुख भव। सार में बताया बाबा ने, अपने संस्कारों को ऐसा इजी सरल बनाओ जो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमपेंटास भी टाइट हो जाते हैं। संस्कार अगर टाइट हैं तो फिर घर परिवार में भी सबके सरकमपेंटास भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं, टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दर्शक को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। न अच्छाई आकर्षित करे और न बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन आया बाबा का, जो सर्व प्राप्तियों संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविता है। जो सर्व प्राप्तियों संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविता है। ओम शांति, ओम शांति बाबा। Только 2, только 3 за,